बक्सर जिले से जया लक्ष्मी कृपया प्रारंभ करें एवं तैयार रहेंगे शुभांग कुमार जो भोजपुर जिले से हैं। हर रंग को खुद में समेट कर जो वह खौफ खड़ा है, जाति धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है, नैतिक निष्पक्ष समावेशी संविधान है वो जो 75 वर्ष के बाद भी सहज खड़ा है। परम सम्मानीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं जया लक्ष्मी बक्सर विश्वामित्र की धरती से आप सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने विषय भारतीय संविधान के 75 वर्ष अधिकार, कर्तव्य और प्रगति की यात्रा पर कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। आज जो हमारा भारतीय संविधान के 75 वर्ष का जश्न मना रहे हैं, ये केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र की आत्मा है, जिसने हमें एकता, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया, जिसने हमें ये सिखाया कि किस प्रकार से हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं और किस प्रकार हम अपने जीवन में सम्मान पूर्वक जी सकते हैं। जी हाँ मान्यवर, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारा वही भारत है जिसकी हम सोच को लेकर अग्रसित हुए हैं कि युवा पीढ़ी इस भारत को एक नए विश्वास, एक नए प्रयास और नए अभ्यास के साथ उजागर हो। एक युवा पीढ़ी हमारे भारत को एक बड़े नेतृत्व के रूप में उजरे। जी हाँ मान्यवर, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारा यही भारत है जैसे महान पुरुषों ने इस संविधान का निर्माण करके हमारे भारत को एक विकसित और एक विकसित से भी मैं अधिक शब्द बोलूं तो वो कम पड़े जाएंगे, जिसे आगे बढ़ाया। और हाँ, अभी के समय में जब मान्यवर हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि युवाओं का पीढ़ी सबसे बहुत जरूरी है, उसको आगे बढ़कर हिस्सा लेना जो कि अपने देश का नेतृत्व करे। और मान्यवर हमारे अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य में है जिन्हें मैं बताना चाहूंगी। हमारे 22वें संशोधन में 11 कर्तव्य जो संविधान का पालन करना, पर्यावरण की रक्षा करना और सबसे बड़ी चीज है वैज्ञानिक की सोच को प्रोत्साहित करना। जी हाँ मान्यवर, हमारे देश के जिम्मेदार व्यक्ति हर किसी को होना चाहिए, ना सिर्फ केवल वो सिखाने पर, अपितु वो स्वयं के अनुसार होना चाहिए कि क्योंकि हम अपने भारत को विकसित के रूप में देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि जिस युवा पीढ़ी ने जिस इतने प्रयास इतने वर्षों से हमारा देश इतना विकसित को लेकर सोच रहा है वो आगे बढ़े, वो नहीं। और मान्यवर मैं अंत में ये भी कहना चाहूंगी कि हमारा संविधान याद दिलाता है कि अधिकारों का आदर करे, कर्तव्यों का पालन करे और प्रगति में योगदान करे। और आइए हम सभी मिलकर अपने संविधान के नियम को जो बनाया है उससे अपनाकर हमारे देश के हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं उनके सपने को सजागर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।